जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम क्यूब कटिंग यानी घन की कटाई का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। दूसरा पार्ट दोस्तों मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि पार्ट 1 में हमने घन की कटाई के संबंध में सीखा था, लेकिन वहां पर मैंने घन को घन में काटना ही सिखाया था। लेकिन अब एग्जाम में एडवांस लेवल के सवाल पूछे जाने लगे हैं कि घन को टुकड़ों में काटा जा रहा है, यानी कि घनाभ के आकार में काटा जा रहा है। उस प्रकार के सवालों को उस वीडियो से पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए आज हमने यहाँ पर इसका एक सेकंड पार्ट बनाया है। हालांकि इन प्रश्नों को हमने अपने डेली एनालिसिस में जरूर आपको सॉल्व करके दिखाया है, लेकिन हर बच्चे उस एनालिसिस को पूरा नहीं देखते हैं, इस वजह से उनका नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने इसका अलग से एक वीडियो बना रहे हैं। कुछ लोगों ने बोला भी था सर आप अलग से बना दीजिए ताकि पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। सवाल किस प्रकार के आ रहे हैं देखिएगा। ये देखिए 27 जनवरी को आया है ये सवाल कि एक घन को 16 बार काटा गया। इस प्रक्रिया में इस घन के अधिकतम कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, यानी 16 कटान है तो कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके आ रहे हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन 27 जनवरी को ही पूछा गया। ये किसी पहली शिफ्ट में होगा तो ये दूसरी में होगा, या ये दूसरी में होगा तो ये पहली में होगा। एक घन को 250 टुकड़ों में काटने हेतु न्यूनतम कितने कटानों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर दोस्तों एक घन के 250 टुकड़े किए जा रहे हैं, तो ये जो घन है उसको घनाभ के आकार में तोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके डेली एक प्रश्न बन रहा है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, इसके कंसेप्ट को समझते हैं। पिछली वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग पहले पिछली वीडियो अवश्य देख लें, क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो इस वीडियो को समझना आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। चलो, सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि घन को घन में काटना है तो आपको क्या करना होता है। ये एक घन रखा हुआ है, इसकी हर तरफ आपको बराबर काट लगानी पड़ती हैं। जैसे ये एक आपकी साइड है, यहाँ पर आपने अगर 3 काटें लगा दी, 1 काट, 2 काट और 3 काटें अगर आपने लगा दी तो आपको यहाँ पर भी 3 काटें लगानी पड़ेंगी, इस दिशा में भी 3 काटें लगानी पड़ेंगी और आपको इस दिशा में भी 3 काटें लगानी पड़ेंगी। इस तरीके से जब आप 3-3 काटें सब जगह लगा देंगे तो आपके जो टुकड़े मिलेंगे उन टुकड़ों की हर विमा बराबर होगी, क्योंकि आपने हर जगह हर एक साइड में बराबर बराबर काटें लगाई हैं। तो आपकी हर जगह जो विमा होगी वो बराबर होंगी, यानी कि आपको क्या मिलेगा, आपको एक घन के आकार की आकृति मिलेगी। जो टुकड़े मिलेंगे वो घन आकार के होंगे। आपने बराबर हिस्सों पर काट लगाई हैं तो, और टोटल कितने टुकड़े मिलेंगे, आपने एक जगह पे 3 काटें लगाई, यानी कि उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। इसी तरीके से इसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसी तरीके से इसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो आपके टोटल कितने घन निकल के आएंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी कि आपके 64 घन निकल के आएंगे। तो ये तो था घन को घन में काटना। मुझे लगा कि इसी लेवल के सवाल पूछे जाएंगे, इससे ऊपर वो बढ़ेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने इससे ऊपर बढ़ाई कर दी और यहाँ पर आपके एडवांस लेवल के सवाल वो पूछने लग गए। चलिए, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी सवाल पूछे हम अगले दिन सॉल्व कर लेंगे उन्हें। घन को घनाभ में काटना मैं आज को आपको सिखाऊंगा। मान के चलिए ये एक घन है और हमने इसके टुकड़े किए। हमने पहली बार में क्या यहाँ पर 3 कट मार दिए, 1 2 4 कट मार दो। यहाँ पे 4 अच्छे लग रहा है, हमने जिस तरीके से बनाया। यहाँ हमने 4 कट लगा दिए, यहाँ हमने 3 ही कट लगाए। दूसरे में हमारा मन था हम 3 ही कट मार रहे हैं बोलो, और यहाँ पर हमने मान के चलिए 5 कट लगा दिए, 2 3 4, 1 कट और यहाँ पतला सा लगा दिया, 5। तो हमने यहाँ पे 5 कट लगा दिए। अब ये जो आकृति बनेगी, ये जो आकृति निकलेगी, ये एक जो टुकड़ा निकलेगा, ये सारे टुकड़े होंगे तो एक जैसे ही होंगे, लेकिन ये जो एक टुकड़ा निकलेगा ये हमारा घन आकार का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने 4 कटिंग मारी थी, यहाँ 3 ही कटिंग मारी थी, तो ये वाली लंबाई अधिक हो जाएगी, ये वाली लंबाई अधिक हो जाएगी, ये फिर कुछ कम होगी, और नीचे 5 कट मारी थी वो सबसे कम होगी, है कि नहीं। कुछ इस तरीके की ईंट जैसी आकृति निकल के आ जाएगी कि नहीं, घनाभ की आकृति निकल के आ जाएगी कट के। अब यहाँ पर हमको ये निकालना है कि टोटल कितने घनाभ निकलेंगे या टोटल कितने टुकड़े निकलेंगे। तो हमें पता है कि पहली लाइन में हमने कितने कट मारे थे, 4 कट मारे थे, तो हमारे कितने हिस्से हो गए, 5 हिस्से हो गए। दूसरी बार हमने कितने कट मारे थे, 3 कट मारे थे, तो कितने हिस्से हो गए, 4 हिस्से हो गए। और तीसरी बार हमने कितने 5 कट मारे थे, तो कितने हिस्से हो गए, 6 हिस्से हो गए। तो 5 गुणा 4 गुणा 6, यानी 5 चौको 20 और 6 120, यानी कितने टुकड़े हो गए, 120।
यानी कि अगर आपको चारों दिशाओं की अलग अलग कट मालूम है तो आप बता सकते हो कि कितने हिस्से कटेंगे, 120 हिस्से कटेंगे। मान के चलिए यहीं पर मैं आपको बता दूं, अभी ऐसे सवाल आ रहे हैं तो सुपर एडवांस अगर सवाल आएंगे तो किस लेवल के आएंगे ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मान के चलिए हमने यहाँ पर केवल तीनों विमाओं में कटाई करी थी। अगर हम केवल एक विमा में कटाई करें और हमने यहाँ पर केवल इसी के टुकड़े कर दिए 3, तो बताइए अब ये कितने हिस्सों में विभाजित हो गया। ये पूरा केवल एक विमा में कटाई करी तो ये देखिए ये ब्रेड जैसी आकृति कट गई, 1 आकृति, 2 आकृति, 3 आकृति, 4, तो ये 4 हिस्सों में विभाजित हो गए। हमने एक ही जगह 3 कट मारे तो 4 हिस्से में विभाजित हो गया। अगर मान के चलो हम केवल 2 ही दिशाओं में कट मार रहे हैं, यहाँ पे 2 कट और मार दिए तो यहाँ पर कितने हिस्से और हो गए, 3, तो 4 गुणा 3 यानी 12 हिस्से हो गए। ठीक है, अगर हम 2 दिशाओं में कट मारेंगे तो ऐसे, एक ही दिशा में कट मारेंगे तो ऐसे, और तीनों में करेंगे तो तीनों का एक एक बढ़ा के गुणा कर देंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ, हमको ज़्यादा से ज़्यादा अगर घनाभ निकालने हैं तो हम तीनों दिशाओं में कट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर 3 संख्याओं का गुणा आ जाएगा, 3 संख्याओं का गुणा आ जाएगा तो निश्चित तौर पे ज़्यादा होगा। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल हमारे किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। चलिए सवालों के पहले एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैंने लिखी है कि n कटान में कितने हिस्से होंगे। आपको पता है कि आप एक दिशा में जब कटान मारते हो, आपने 3 कटान मारी तो वास्तव में वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, आपकी भुजा हो जाती है कि नहीं, 4 हिस्सों में डिवाइड। तो अगर n कटान है तो कितने उससे होंगे। मान के चलिए हमने एक घन है, इस घन को टुकड़ों में विभाजित किया और टुकड़ों में विभाजित करने के लिए n कटान मार दिए। हो सकता है हमने केवल एक ही भुजा पर कटान मारे हों सारे, तो हमारे कितने हिस्से हो जाएंगे, n+1 हिस्से हो जाएंगे। हो सकता है हमने 2 ही भुजाओं पे कटान मारे हों सारे, इस पे और इस पे, तो कितने हिस्से हो जाएंगे, n+2 हिस्से हो जाएंगे। और हो सकता है हमने तीनों भुजाओं पे कटान मारे हों, जो कि अधिकांश केस में होगा, तो यहाँ पर हमने क्या कर देंगे, तीनों हिस्सों पर जब हमने कटान मारे होंगे तो n+3 हिस्से हो जाएंगे। यानी कि जैसे अगर हमने 15 कटान मार दिए तो हमारे हिस्से कितने हो जाएंगे, 18 हिस्से हो जाएंगे। 18 भागों में हमने उसको तोड़ा है। अगर हमने 20 कटान मार दिए तो कितने हिस्से हो जाएंगे, 23 हिस्से हो जाएंगे। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये कब आएगा, ये नहीं आएगा, अधिकतम के लिए यही आएगा। फिर हम अभी आंकड़ों के हिसाब से ये वाली कंडीशन भी आएगी, ये वाली कंडीशन भी आएगी। अभी तक एग्जाम में इन कंडीशन पे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन मैं ऐसे प्रश्न भी आपको दिखा दूंगा जो इन कंडीशन पे बन सकते हैं, तो आपका वहां पर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टाइप 1, 2 टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न ऐसा पूछा जा रहा है, कटान की संख्या दी है और अधिकतम टुकड़े कितने होंगे ये बताना है। जब हमको अधिकतम टुकड़े प्राप्त करना है उतनी ही कटान संख्या में, जैसे बोल दिया गया कि 15 कटानों की संख्या है, कटान संख्या कितनी है, 15 कटान संख्या है, तो बताइए अधिकतम कितने टुकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। तो कटान संख्या 15 ही रखना है और टुकड़े अधिकतम ज्ञात करना है, तो हमको तीनों दिशाओं में काटना पड़ेगा। सबसे पहले ये चीज क्लियर कर लो, तीनों दिशाओं में काटना पड़ेगा। और जब हम तीनों दिशाओं में काटेंगे तो भाग कितने हो जाएंगे, 3 जुड़ जाएगा, यानी कि 18 भाग हो जाएंगे। अब जितने भाग होते हैं उतने भागों के हिसाब से हम संख्या निकालते हैं कि अधिकतम कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। अब देखिए टुकड़े तो कईयों तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे हमको 18 भाग करने थे, हमने एक डायरेक्शन में भाग कर दिए 10, एक डायरेक्शन में हमने 10 भाग कर दिए, एक डायरेक्शन में हमने 4 भाग कर दिए, दूसरी में भी 4 कर दिए, तो 18 भाग हो गए कि नहीं टोटल। 10 4 4, यहाँ 9 कटान लगी, यहाँ 3 कटान लगी, यहाँ 3 कटान लगी, टोटल 15 कटान हो गई। तो यहाँ से अगर आप टुकड़े निकालोगे तो कितना आएगा, 10 गुणा 4 गुणा 4, 40 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 160 टुकड़े हो जाएंगे। तो क्या ये आंसर हो जाएगा, नहीं। ऐसे तो और भी कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन हमने बना दिया कि 9 हिस्से और दूसरे में आपके कितने 4 हिस्से और फिर 5 हिस्से, तो भी यहाँ पर टोटल 18 भाग हो रहे हैं कि नहीं। 9 4 5, तो इसका गुणा कर ले देंगे, 4 पंजन 5 चौको 20 गुणा 9 180। तो बहुत से बच्चों को लगेगा अरे ये ज़्यादा है तो ये आंसर है। अरे अभी डट खाओ, ऐसे और भी इसके हम भाग बना सकते हैं, कईयों भाग हम बना सकते हैं। यानी कि हमारा सवाल वास्तविकता में क्या है कि 3 संख्याओं का गुणा करना है और अधिकतम लेके आना है। 3 संख्या है A गुणा B गुणा C, इन तीनों का गुणा करना है और अधिकतम लेके आना है मैक्सिमम। और फिक्स क्या है, A B C का जोड़ फिक्स है, ये फिक्स है। क्यों, देखो
18 भाग हैं तो 18 भाग ही रहेंगे, ये फिक्स है। तो देखो, जिन बच्चों ने 11th 12th में मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है, डबल डिफरेंशिएशन जानते हैं, वो यहाँ पर समझ सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आपको ज़्यादा समझाऊं, मैं आप सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ कि जब भी इस तरीके की कंडीशन बनेगी तब आपके ये जो ए बी और सी हैं ये तभी मैक्सिमम होंगे जब इनके बीच में जो अंतर होगा वो न्यूनतम हो, यानी कि ये सबसे नज़दीक की संख्याएं होनी चाहिए। ए बी सी आपस में बहुत ही नज़दीक की होनी चाहिए, इनसे ज़्यादा नज़दीक का और कोई नहीं हो पाए, तभी हमारा ये मैक्सिमम आएगा। चूंकि ये संख्या 18 ऐसी है कि आप 18 में 3 का भाग दे दोगे तो 6 6 6 आ जाएगा, और 6 और 6 और 6 तीनों को 6 6 मान लेंगे, संख्या एक जैसी भी हो सकती है। तो यहाँ पर तीनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं होगा, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी कि ये जो 216 आएगा ये अधिकतम टुकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। और सौभाग्यवश ये टुकड़े आपके घन होंगे क्योंकि तीनों दिशाओं में बराबर हिस्से काटे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये घन का ही सवाल होता तो वो पूछते काय को, अब वो तो थोड़ा एडवांस पूछेंगे, वो 240 मतलब कुछ और टुकड़े दे देंगे। जैसे उन्होंने 15 कटान दे दी, उन्हें पता है 15 कटान में तो हमेशा बच्चा क्या करेगा, 3 का भाग देगा और घन ही निकाल देगा, और घन से ही अधिकतम टुकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। इस कंसेप्ट से हमने समझा कि ये आपके पास में बहुत ही नज़दीक होने चाहिए। तो अब वो सवाल जब एडवांस लेवल का देंगे तो वो 15 कटान नहीं देंगे आपको, वो कटान दे देंगे 16। कितनी कटान दे दी उनने आपको? 16 कटान। अब आपको क्या करना है, आपको पता है 16 कटान में कितने हिस्से होंगे? 19 हिस्से। अगर आपको अधिकतम चाहिए तो कितने हिस्से होंगे? 19। अब इन 19 हिस्सों को कैसे डिवाइड करें कि आपका अधिकतम गुणा आ जाए? हमारे अगर 18 हिस्से होते तो सबको 6 6 6 कर देते। अब 19 हिस्सों को कैसे डिवाइड किया जाए? ए गुणा बी गुणा सी मैक्सिमम आ जाए और जोड़ 19 आ जाए तो कैसे करेंगे? अब देखिए, करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप 2-3 कंडीशन चेक करिएगा। उन दो तीन कंडीशन में जो मैक्सिमम आए वही आपका उत्तर हो जाएगा। कौन कौन सी कंडीशन चेक करनी है? हमें पता है 19 के हिस्से करने हैं। अब देखो, टोटल हमारा कितना था? 19। अधिकतम गुणा कितना हो सकता था अगर ये संख्याएं दशमलव में ली जा सकती? 19/3 19/3 19/3। 19 को इन 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते ना बराबर बराबर में, तो ये मैक्सिमम हो जाता। इससे अधिक गुणांक 19 के जोड़ में आ नहीं सकता। लेकिन ये बटे में ली नहीं जा सकती, कटान आपकी बटे में हो नहीं सकती, आपको पूर्ण संख्या में ही लेनी पड़ेंगी, पूर्णांक में ही लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, जैसे ये 19 लिखा है तो आप नज़दीकी देखिए, 19 से जस्ट छोटा क्या होना है? 18। 18 में 3 का भाग देते थे, 6 6 6 आ जाता था। तो यहाँ पर हम दो संख्याएं तो 6 6 ले लेते हैं, एक संख्या 7 ले लेते हैं, तो ये काफ़ी नज़दीक की हो गई। इनके बीच में तो कोई अंतर नहीं है और इनके बीच में केवल एक एक का अंतर है, तो ये काफ़ी नज़दीक की हो। तो ये आपका सबसे नज़दीक का हो गया। इनका आप गुणा करिएगा तो 252 आ जाएगा। अब आपको क्रॉस चेक करना है तो थोड़ा और क्रॉस चेक कर लीजिए, आप और नज़दीक की बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने एक 7 ले लिया, एक हिस्सा 7 ले लिया, तीसरा 5 ले लिया, टोटल जोड़ 19 हो गया। 7 49, 49 गुणा 5 कितना होगा आपका? 245। ये कम हो रहा है ना 252 से। फिर हमने और ले लिया कि चलो तीनों अलग अलग ले लिए, तो 5 गुणा 6 30 और 30 गुणा 8 240, तो ये 240 हुआ। यानी कि हमने काफ़ी नज़दीक की संख्या लेने की कोशिश की, लेकिन हमारा मैक्सिमम जो गुणा हमें मिला वो यहीं पे मिला। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और समझिएगा, जितना नज़दीक की हो सकें, अगर दो संख्याएं एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो वो भी काफ़ी बेहतर है। अगर ये आपके आ रहे हैं गुणांक तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेहतर है। अब चलिए एक आध और सवाल ले लेते हैं जिससे हमारा थोड़ा कंसेप्ट ऑल क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए हमने 14 ले लिए, 14 कटान है तो हमारे हिस्से कितने हो जाएंगे? 17। अब 17 हिस्से करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर ये 18 होते तो 6 6 6 हो जाता। अब चूंकि ये 18 है नहीं तो हम यहाँ पर क्या ऑप्शन बना सकते हैं? एक हम 6 बना सकते हैं, दूसरा 6 बना सकते हैं और तीसरा 5 बना सकते हैं। 6 गुणा 6 गुणा 5 ये कितना होगा? 6 का 36 पंजे 180, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है यही उत्तर हो जाए, कुछ और भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। जैसे यहाँ 3 कॉम्बिनेशन बनाए, इन तीनों कॉम्बिनेशंस को बनाने की जरूरत है। इनमें से कोई भी आपका उत्तर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हैं, अपने पिछले ज्ञान पर आधारित हिट एंड ट्रायल। हमें पता है कि नजदीकियां जब ज्यादा होती हैं तो यहाँ पर गुणा आपका अधिकतम होता है, तो उस ज्ञान के आधार पर हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। अदरवाइज हिट एंड ट्रायल में तो यहाँ बहुत सारी संख्या हो सकती थी, ठीक।
चलिए अब यहाँ 6 × 5 कर लिया, कुछ और सोच लेते हैं, एक 6 ले लेते हैं, ठीक है, और एक आपकी क्या हो जाएगी, एक 6 ले लेते हैं, एक थोड़ी सी ज़्यादा ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 6 और 7 कितने हो गए, 13 हो गए, और एक 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब एक ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं, ये भी काफ़ी नज़दीक के हैं। 6 × 6 × 5 180, 6 × 4 7 × 6 कितना हो गया, 7 × 6 × 4 6 7 24 और 24 × 7 गुणा कर लो, 140 हुआ और 28 यानी कि 168। 5 25 25 × 7 25 × 7 कितना हो जाएगा हमारा, 25 × 6 तो होता है 150, 25 × 7 हो जाएगा हमारा 175। तो यहाँ पर हमारा उत्तर कितना आया, 180 बिल्कुल सही उत्तर आया। लेकिन एक चीज़ और आप देखो, गौर से देखिएगा, जब आपकी दो संख्याएं आपने एक जैसी ली और दूसरी अलग ली तो 180 आया, और यहाँ पर दो संख्या आपने एक जैसी ली और तीसरी अलग ली तो 175 आया, बजाय तीनों संख्याओं के अलग लेने पर। नज़दीकियाँ इनमें भी काफ़ी हैं, 1 की नज़दीकी, 2 की नज़दीकी, यहाँ 2 की नज़दीकी, 0 की नज़दीकी, तो टोटल नज़दीकी 2 की हुई। यहाँ पर 1 की और 2 की 3 की नज़दीकी हो गई, यहाँ 0 और 1 यहाँ 1 की नज़दीकी हो गई। नज़दीकी का भी अगर ऑर्डर देखोगे, यहाँ 1 का ऑर्डर हो गया, यहाँ 3 का ऑर्डर हो गया, यहाँ 2 का ऑर्डर हो गया, और 2 वाली दूसरे नंबर पर, 1 वाली पहले नंबर पर, 3 वाली तीसरे नंबर पर। आप खुद चेक कीजिए, अगर हम इसको नाम दे दें नज़दीकी का ऑर्डर तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया, और ये वाले सवाल थोड़े सरल भी होते हैं। अभी हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, आगे देखते हैं हम दूसरे टाइप के सवाल। दूसरा टाइप का सवाल इसका जस्ट उलट होता है। यहाँ पर देखिए क्या उलट है इसमें दूसरे टाइप के सवाल में। जब टुकड़ों की संख्या दी है आपको और आपको न्यूनतम कटान प्राप्त करने हैं। देखो टुकड़े जब कटान दिए थे तब हमको अधिकतम टुकड़े ज्ञात करने थे, अब टुकड़े दिए तो कटान न्यूनतम प्राप्त करनी है। क्योंकि होगा क्या, जैसे मान के चलो उन्होंने कहा कि हमें 10 टुकड़े करने हैं, तो कोई क्या करेगा, कोई बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएगा और एक ही तरफ से 9 हिस्से में काट देगा तो 10 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन ये 10 टुकड़े प्राप्त करने के लिए क्या ये न्यूनतम कटान हुए 9? नहीं, ये न्यूनतम नहीं हुए, ये तो अधिकतम हो गया कि भैया तुम बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाह रहे, दूसरी जगह कट ही नहीं लगाना चाह रहा, एक ही जगह से 9 कट मार दिए, 10 टुकड़े हो गए, लो खत्म कहानी, है ना। तो ये हो जाएगा। अब अगर हमको अधिकतम कट मारने तो तीनों जगह हमको कट मारने पड़ेंगे, तीनों दिशाओं में। और जो कट मार के जो हिस्से आएंगे, पहले का जो हिस्सा आएगा हिस्सा 1 गुणा हिस्सा 2 गुणा हिस्सा 3, ये आपका कुल टुकड़ों के बराबर हो जाएगा कि नहीं। कुल टुकड़े ऐसे ही निकालते हैं, यानी A गुणा B गुणा C आपका कुल टुकड़े हो जाएंगे। आपको कुल टुकड़े दे दिए गए, जैसे कुल टुकड़े आपको 250 दिए गए, कुल टुकड़े आपको 240 दिए गए। ये सवाल अभी पूछे जा रहे हैं, ये एडवांस लेवल के टुकड़े हैं, ये एडवांस लेवल के टुकड़े हैं, भविष्य में आपको इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए 250 टुकड़े दिए गए, तो हम सबसे पहले ये निकालना है कि 250 को 3 संख्याओं के गुणा के रूप में ऐसे निकालना है, ए बी सी का गुणा 250 आ रहा हो और a + b + c न्यूनतम हो, a + b + c मिनिमम हो। ठीक है, करने को क्या है, अब हम इनको 3 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो हम बताएं, किसी भी तरीके से हम 250 गुणा 1 गुणा 1 लिख देंगे, तो कितने हिस्से हो जाएंगे, यहाँ से 249 हिस्से, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यानी एक ही दिशा में 249 जगह से काट दिया। हम 250 को ऐसे लिख सकते हैं 125 गुणा 2 गुणा 1, यानी एक बार हमने 124 हिस्सों में काटा, एक डायरेक्शन में, दूसरे में एक हिस्से में काटा, इसमें बिल्कुल नहीं काटा, तो टोटल 125 कट लगा दिए। तो ये कट तो मैक्सिमम कट तो कितने भी हो जाएंगे, हमको मिनिमम निकालना है। मिनिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेंगे, ये जो 250 है 250 के अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। इस तरीके से निकालेंगे, 2 से किया तो कितना 125 आया, फिर 5 से करेंगे तो कितना 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 1। अब ये जो 4 आपके अंक बने हैं, इन्हीं में आपस में गुणा उड़ा करके उनको 3 अंकों के गुणा के रूप में लिखना है। आप यहाँ पर किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो 2 गुणा 5 गुणा 25, आप लिख सकते हो 2 गुणा 5 गुणा 25, तो भी आपका 250 आएगा। आप किसी भी तरीके से लिख लो इनको आपस में, 250 ही आएगा, गुणा तो आपका 250 होना है, वो क्लियर है। लेकिन यहाँ पर कटान कितने लगेंगे, यहाँ 1 कटान, यहाँ 4 कटान, यहाँ 24 कटान, एक कटान कम होता है, तो टोटल कितने कटान हो गए 29 कटान। क्या ये न्यूनतम है, ये न्यूनतम नहीं है। हम और कॉम्बिनेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमने एक चीज देखी है पिछले वाले से,
दो आपके बराबर हो जाए ना तो उसका ऑर्डर ही अलग हो जाता है। तो यहां अगर हम देखेंगे 2 का 5 के साथ लेंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 को अकेला ले लेंगे, फिर 5 को अकेला ले लेंगे, तो हमारा ये क्या बन जाएगा 10 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि कितना आ जाएगा वही 250 आएगा। तो 250 ही, गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ कितने कटान होंगे, ये 9 कटान, ये 4 कटान, और ये कितने 4 कटान। तो यहाँ पर टोटल कितने कटान आ गए 4 8 9 17 कटान आ गए। और यही न्यूनतम कटान होंगे, ये न्यूनतम कटान होंगे। इनके अलावा आप कोई भी कंडीशन बनाइएगा, इससे कम कटान की कंडीशन नहीं बना सकते। क्यों? आप अगर 2 को 5 के साथ नहीं लेंगे तो आपको किसी ना किसी 5 को दूसरे 5 के साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 आपके टोटल बन रहे हैं, 4 में से 3 को चयन करना है। तो कभी तो 2 को तो एक साथ में लेना ही पड़ेगा, तो वो 25 आ जाएगा, और 25 अपने आप में ही 24 कटान दे जाएगा, तो अपने आप में ही 17 कटान से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा हिट एंड ट्रायल और देखना पड़ता है। अब एक सवाल है, मान के चलिए 240 का, ये भी पेपर में पूछा गया है। 240 में न्यूनतम कितने कटान होंगे 240 टुकड़े प्राप्त करने के लिए? हम क्या करेंगे, 240 के क्या कर देंगे गुणनखंड, गुणनखंड किए, अब बनाएंगे कॉम्बिनेशन। क्या बनना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार, फिर 3 गुणा 5। अब हम इस तरीके के कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि आपका जोड़ न्यूनतम रहे। तो हम क्या करना चाहेंगे, हम जितना नज़दीक हो जाए उतना नज़दीक करने की कोशिश करेंगे। और मुझे दिख रहा है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 8 कर दूंगा, 2 गुणा 3 6 कर दूंगा, और ये 5 है। ये बहुत ही नज़दीक की संख्या आ रही है, बड़ा नज़दीक की संख्या आ रही है। इसके अलावा आप और भी करके देखेंगे, नज़दीकियाँ उतनी नहीं बन पाएंगी। ठीक है, चलो देखेंगे कितना, 8 गुणा 6 गुणा आएगा तो उतना ही। अब यहाँ जोड़ देख लो कितना आ रहा है, कितने हिस्से आ रहे हैं, 8 6 14 14 और 5 19 हिस्से आ रहे हैं। 19 हिस्से यानी कितने कटान, 16 कटान। आप हर एक से एक एक कटान गायब कर दोगे तो कितनी 16 कटान आ जाएंगी। और भी आप चेक करके देख लो, और हिट एंड ट्रायल लगा लो। हमने यहाँ पे 4 ले लिया, ये 4, और फिर हमने यहाँ पर भी 4 ले लिया, और यहाँ पर हमने 15 ले लिया, 15। ठीक है, अब यहाँ देख लो कितने कटान लग रहे हैं, 14 कटान यहाँ लग रहे हैं, 3 कटान यहाँ लग रहे हैं, 3 कटान यहाँ लग रहे हैं, 20 कटान लग गए। ज़्यादा कटान लग गए कि नहीं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब हमने चलो मान के चले यहाँ 4 ले लिया, और यहाँ इन 3 को ले लिया, 2 3 6 दूनी 12, 4 12 और 5। यहाँ से देखो कितने कटान, 11 और 4, 11 और 4 कितने हो गए हमारे 15, और 15 और 3 कितने हो गए 18 कटान। ये 16 तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो आप इस तरीके से हिट एंड ट्रायल करिएगा, आपके ये 16 कटान ही निकलेंगे न्यूनतम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा देखना पड़ेंगी चीज़ें। अब आते हैं हम एडवांस लेवल के प्रश्न पे। एडवांस लेवल के क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, अगर आपके 127 हिस्सों में काट दिया गया, तो हम सबसे पहले 127 के क्या निकालेंगे, हम 127 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और हमें जब निकालेंगे तो पता चलेगा 127 तो खुद में ही अभाज्य संख्या है, तो 1 गुणा 127 आ जाएगा। अब इसको आप अगर करोगे भी तो 1 गुणा 127, यानी कि ये 2 जगह तो कट मारे ही नहीं गए हैं, केवल एक ही जगह कट मारोगे, एक ही दिशा में आप 126 कट मारोगे तब यहां पर बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम 126 कट मारने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही 143 है, 143 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपको मिलेगा 1 गुणा 11 गुणा 13। तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, यही एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। पहले वाले हिस्से पे कोई कट नहीं मारेंगे, दूसरे पे 10 कट मारेंगे, और तीसरे पे 12 कट मारेंगे, तो टोटल कितने 22 कट मारने पड़ेंगे हमको 143 करने के लिए। तो ये एडवांस लेवल के हो गए क्वेश्चन। अब आप देख लो कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन जिन लोगों के एग्जाम हो गए हैं उनके एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कमेंट में लिखिएगा, और बाकी लोग कमेंट में उनका जवाब दीजिएगा। देखिए, घन को 16 बार काटा गया, इस प्रक्रिया में घन के अधिकतम कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, 16 बार काटा गया, यानी कि 19 भाग किए जा सकते हैं। और 19 को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 18 18 18, यानी कि 6 6 6, 19 से 1 ज्यादा कर दो बस, 6 गुणा 7 इतने हिस्सों में काटा जाएगा, यानी कि आ जाएगा 252। अब यहाँ पर जिसका जस्ट उलट 250 टुकड़ों में काटने होते न्यूनतम कितने कटानों की आवश्यकता हम पहले ही देख चुके हैं। 250 हमारा क्या है, 2 125 25 और 5। तो यहाँ पर 2 का 5 के साथ लिया, 5 को अलग रखा, 5 को अलग रखा, तो हमको इतने इतने भागों में बांटना पड़ेगा। तो ये 9 हिस्से हो गए, ये 4 कटान हो गए, ये 4 कटान हो गए, तो टोटल हमारे कितने हो गए 17 कटान हमारा उत्तर हो गया।
तो ये इसी तरीके के सवाल हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल का यूज़ करना था। मैं डेली आपको कहाँ पे करवा रहा था, डेली एनालिसिस में मैं 4 दिन से लगातार इन सवालों को करा रहा था, लेकिन मैंने अलग से वीडियो नहीं बनाया। मैंने सोचा कि आपके जो तथाकथित रीजनिंग के भगवान लोग हैं और रीजनिंग के महागुरु गुरु हैं, वो लोग आपको सॉल्व करा देंगे, क्योंकि बच्चे तो उन पर भी भेज रहे होंगे सर ये प्रश्न आ रहे हैं, है ना। तो मैंने उनके लिए छोड़ दिया था कि चलो इस बार तो आप लोग पहले सॉल्व करा दो, लेकिन नहीं किया किसी ने। तो हमने भी सोचा कि चलो आप डिटेल में बच्चों को समझाते ताकि आप सभी को समझ में आ जाए, जो लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं उनके लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।